फ्रेंड्स नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी पीटी एलटी ग्रेड सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। हमारा टॉपिक चल रहा है उपन्यास। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन एक है 1905 ईस्वी, बी 1906 ईस्वी, सी 1902 ईस्वी, डी है 1908 ईस्वी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक 1905 ईस्वी। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888 ईस्वी, चंद्रकांता संतत 24 भाग में है 1896 ईस्वी, नरेंद्र मोहनी 1893 ईस्वी में है, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी, गुप्त गोदना 1913 ईस्वी और भूतनाथ है 1907 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 444 है, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन एक है सांस्कृतिक विघटन, बी सामाजिक विषमता, सी गरीबी, डी सांप्रदायिक वैमनस्य। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी सांप्रदायिक वैमनस्य। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक वैमनस्य प्रमुख समस्या है। इसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है। क्वेश्चन नंबर 445 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? ऑप्शन एक है परख, बी सुनीता, सी शेखर एक जीवनी, डी त्यागपत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी इनका उपन्यास नहीं है या अज्ञेय का उपन्यास है। यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं नदी के द्वीप, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय का है ये उपन्यास। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 446 है, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन एक चित्रलेखा, बी धर्मपाल, सी विराटा की पद्मिनी, डी गणकुंडार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रलेखा। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा है। यह भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, थके पांव, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, समय नचावत राम गोसाई आदि है। क्वेश्चन नंबर 447 है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? ऑप्शन एक है रघुवीर, बी धर्मवीर भारती, सी अज्ञेय, डी मुक्तिबोध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मवीर भारती का है। आगे देखते हैं, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, गीत नाट्य है, ठेले पर हिमालय, कहानी है इनकी, कहानी अनकहानी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सपना अभी भी, 7 गीत वर्ष आदि अन्य है। अन्य विवरण हैं रघुवीर सहाय के सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि रघुवीर सहाय की कृतियां हैं। अज्ञेय का है बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार आदि। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, काठ का सपना आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखक तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन एक है कार्तिक प्रसाद खत्री, बी देवकीनंदन खत्री, सी गोपाल राम गहमरी, डी है किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री का है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
परीक्षा गुरु किसने लिखा? ऑप्शन एक है गोपाल राम गमरी, बी है देवकी नंदन खत्री, सी है बालकृष्ण भट्ट, डी है लाला श्रीनिवास दास। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? ऑप्शन एक विश्लेषणात्मक, बी राजनीतिक, सी आंचलिक, डी ऐतिहासिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणुकृत मैला आंचल मूलतः आंचलिक उपन्यास है। इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु के अन्य उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन एक है गोदान, रंगभूमि, गबन, बाणभट्ट की आत्मकथा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास हैं चार चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, शेष प्रेमचंद के उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 452 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन एक है कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, बी है धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, सी है निर्मल वर्मा, वे दिन, डी है ममता कालिया आवा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ममता कालिया आवा, ये सुमेलित नहीं है। आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, 6 है एक पत्नी के नोट, सी दुखम सुखम। क्वेश्चन नंबर 453 है, विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? इसे अभी आपने देखा, ऑप्शन ए है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन एक है तितली, वृंदावन लाल वर्मा, बी है रंगभूमि प्रेमचंद, सी है बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं भगवती चरण वर्मा का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तितली वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। प्रसाद के अन्य उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण उपन्यास है इनका। रंगभूमि प्रेमचंद का है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। परख उपन्यास के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन है, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? ऑप्शन एक है गोदान, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि, डी गबन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गबन की नायिका है जालपा। जालपा गबन उपन्यास की नायिका है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं रामनाथ, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा आदि प्रमुख पात्र हैं। गोदान उपन्यास के पात्र हैं हरिया, धनिया, झुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती, राय साहब आदि। रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा, महेंद्र कुमार सिंह, भैरव जैसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, सुखदा, सकीना, रेणुका देवी आदि प्रमुख पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? ऑप्शन एक है 12, बी 9, सी 13, डी 15। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 उपन्यास लिखे हैं। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। देवस्थान रहस्य,
2 है प्रेमा, 3 सेवा सदन, 4 वरदान, 5 प्रेमाश्रम, 6 रंगभूमि, सी कायाकल्प, 8 है निर्मला, 9 है गबन, 10 है कर्मभूमि, 11 है गोदान, 12 है मंगलसूत्र जो अधूरा है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? ऑप्शन 1 है यशपाल, बी जैनेन्द्र, सी पांडे बेचन शर्मा उग्र, डी विश्व प्रभाकर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी जैनेन्द्र। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार जैनेन्द्र हैं। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। इनके नारी मनोविश्लेषणात्मक परक उपन्यास हैं सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क आदि। अगला क्वेश्चन है 459 मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन 1 है वरदान, बी निर्मला, सी गबन, डी कर्मभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं लाला समरकांत, लाला अमरकांत, सुखदा, सकीना आदि। वरदान उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य व लोक कल्याण, देशभक्ति की भावना का चित्रण है। निर्मला में अनमेल विवाह, विमाता का संकट और गबन उपन्यास में आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न संकट का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 460 है हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन 1 वृंदावन लाल वर्मा, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल, डी विश्व प्रभाकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अमृतलाल नागर के मानस का हंस, खंजन नैन, अमृत और विष प्रमुख उपन्यास हैं। विश्व प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। 461 नंबर क्वेश्चन है रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? ऑप्शन 1 है मार्क्सवादी दर्शन, बी राष्ट्रवादी दर्शन, सी समाजवादी दर्शन, डी गांधीवादी दर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन डी गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। प्रेमचंद के इस उपन्यास की रचना सन 1925 ईस्वी में हुई और इसमें कृषक संघर्ष, गांधीवादी आंदोलन, समाज सुधार का प्रयास है। इसके प्रमुख पात्र हैं सूरदास, सूफिया, विनय कुंवर, भरत सिंह, रानी जानवी, जगधर, बजरंगी आदि। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।